पेयड़ धन कंत समाले। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी 129वें अंग पे ये अष्टपदी सुशोभित है, उच्चारण की है महाराज ने। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। इसका आधा भाग हम श्रवण कर चुके हैं। ये आधा भाग आखिरी के जो 4 पदे हैं, पहले 4 पदे हम श्रवण कर चुके हैं। पेयड़ तन कंत समाले। जो जीव स्त्री साध संगत जी इस लोक में अपने पति को संभाल लेती है, अर्थात अपने पति परमेश्वर के सिमरन में जुड़ती है, गुर प्रसादी वेखै नाले। महाराज कहते हैं वो गुरु की कृपा से अपने पति को अपने साथ हमेशा देखती है। गुर प्रसादी वेखै नाले, जो सतनाम वाहिगुरु का जाप करती रहती है, वो अपने पति को हमेशा अपने साथ देखती है। साध संगत जी बात यहीं आ जाती है ना कि हमारा ध्यान जिस चीज़ पे, नई गाड़ी ली, अब गाड़ी की तरफ ध्यान है, उसको रोज़ धोना, साफ़ करना, चमका देना, भले ही चलाना नहीं, उसको टायर तक साफ़ कर लेना जिसमें मिट्टी लगनी है। धीरे धीरे करते करते वो पुरानी होती जाती है, फिर बहुत पुरानी हो जाती है। जिसको रोज़ साफ़ करते थे अब हफ्ते में एक बार ही साफ़ होती है, फिर 15 दिन में एक बार ही साफ़ होती है, और पुरानी हो जाती है। फिर एक दिन वो कबाड़ के भाव में बिक जाती है, उसको एक्सीडेंट भी होता है तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो प्यार है ना हमारा, ये प्यार बदलता रहता है। यहाँ पे महाराज इसीलिए कह रहे हैं कि जो अपने पति को संभालती है, जो अपने पति के नाम के साथ जुड़ती है, उसका सिमरन रोज़ करती है, गुरु प्रसादी वेखै नाले। वो गुरु की कृपा से अपने पति को हमेशा अपने साथ देखती है। ये साथ संगत जी जो परमेश्वर का दुनिया के सारे प्यार, दुनिया के सब जो है ना कह लो कि चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर का प्यार है ना, ये कभी भी पुराना नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर कभी पुराना नहीं होता। अकाल पुरख वाहिगुरु जी साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार मेरा साहिब नित नवा, रोज़ नवा है वो, सदा सदा दातार गुरबाणी की पंक्ति है। इसीलिए गुरबाणी हमेशा नई की नई है। अकाल पुरख वाहिगुरु हमेशा रोज़ाना नए हैं, इसीलिए कभी पुराने लगते ही नहीं हैं। फिर कै सहज रह रंग राती, शब्द सिंगार बनाया। महाराज कहते हैं फिर कै सहज रह रंग राती, अपने पति परमेश्वर के प्रेम में रंगी रहती है ऐसी स्त्री। शब्द सिंगार बनाया, उन्होंने ये लिपस्टिक, ये नेल पॉलिश, ये सुर्खा बिंदी, ये सुर्खी बिंदी को अपना श्रृंगार नहीं, उन्होंने शब्द को श्रृंगार बनाया। वो नए नए शब्द निकालेंगे, नए नए शब्द का जाप करेंगे सारा दिन, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, सारे दिन अपने आप को श्रृंगारते रहेंगे। आत्मा इतनी सुंदर लगेगी, क्योंकि इतना नाम जप रहे हैं, इतना नाम जप रहे हैं कि आत्मा इतनी सुंदर होती जा रही है, वो शब्द के श्रृंगार से सुंदर हो रही है। सफल जन्म जिना सतगुरु पाया। महाराज कहते हैं जिन्होंने सतगुरु को पा लिया, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन कर लिए, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी, उनके उपदेश के साथ अपने आप को जोड़ लिया, उनका जन्म सफल हो गया। तुझा पाहो गुर शब्द जलाया। महाराज कह रहे हैं दूसरे भाव को उन्होंने गुरु के उपदेश, गुरु के शब्द से जला दिया है, मतलब कि उनका जन्म सफला हो गया है। दुविधा जो है, द्वैत भाव जो है, तू तू मैं मेरा मेरा तेरा तेरा, ये सब जला दिया। ऐसी अवस्था आ जाती साध संगत जी, चारों तरफ वही नज़र आते हैं, चारों हर एक चीज़ वही नज़र आती है। अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी भी अपनी नहीं लगेगी, उसकी लगेगी। ऐसी अवस्था मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब कुछ उसका बन जाता है। वो अवस्था में फिर साध संगत जी शहीदियाँ दी जाती हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं महाराज, सब कुछ तेरा। वो अवस्था में साध संगत जी अपना सब कुछ त्याग दिया जाता है। महाराज मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका, जो आपका है वही आपके पास आ रहा है, मैं तो कोई देने लायक हूँ ही नहीं। और सब कुछ करने के बाद कुछ जताएंगे भी नहीं, किसी को पता भी नहीं लगेगा, किसी को बताना भी नहीं चाहते। वो ऐसे गुप्त हो जाते हैं, नाम जपते जपते ऐसे मगन हो जाते हैं अपने पति परमेश्वर के नाम के अंदर। एको रव रहया घट अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावणिया। महाराज कह रहे हैं
भाई दूसरा भाव शब्द की वजह से इसीलिए जला दिया क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। एक को रव रहया घट अंतर, घट घट के अंतर वही एक ही रवा हुआ है, वही रमा हुआ है। मिल सत्संगत संतों महापुरुषों की संगत में हरि के गुण गा रहे हैं। ऐसे प्यारे गुरमुख सतगुरु ना सेवे सो काहे आया। देखो महाराज कितनी ताड़ना वाला वचन कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को जब कोई गलती करता है तो ताड़ना होती है ना उसकी, ये कैसा क्यों कर दिया, ये गलत कर दिया, ये फोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये नहीं करना था। ऐसे ही गुरु अमरदास जी महाराज यहाँ ताड़ना कर रहे हैं, कह रहे हैं सतगुरु ना सेवे सो काहे आया। भाई जिन्होंने सतगुरु की सेवा नहीं की वो क्यों आए इस धरती के ऊपर, आए ही क्यों, उनका जन्म ही खराब हुआ, क्यों आए। त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया। उनका जीवन धिक्कार के समान है साध संगत जी। उनके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार उनके जीवन को, कह रहे बिरथा जन्म गवाया। उन्होंने अपना जन्म जो है बिरथा गवा लिया है। मनमुख नाम चित्त न आवे, बिन नावे बहुत दुख पावनिया। महाराज कहते हैं मनमुख को नाम कभी भी चित्त नहीं आ रहा और बिना नाम के दुख ही दुख पा रहा है। ये बात सच्ची है साध संगत जी, क्योंकि जो मनमुख लोग हैं ना उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने ही मन की पड़ी है। आज ये खा लिया, आज वो पी लिया, आज ऐसा कर लिया, आज वैसा कर लिया, आज नहा लिया धो लिया, ये क्रीम लगा ली, वो लगा ली, यहाँ पे चले गए, वहाँ पे चले गए। सारा दिन झूठ बोल बोल के झूठ में ही उनको झूठ ही सच लगने लग जाता है। मतलब झूठी जिंदगी बोलते बोलते ही उनको वो सच्ची लगने लग जाती है साध संगत जी। अगर बारी अपने हमारे को मिले एक सज्जन, तो हम इकट्ठे रह रहे थे, 3-4 दिन के लिए इकट्ठे रहना था। तो हमने कहा चलो अमृत वाला इकट्ठे संभालेंगे। तो पहले दिन तो उन्होंने हिम्मत की, हमारे कमरे में आ गए सुबह 4 बजे। तो इकट्ठे सिमरन जाप ताप किया हमने और फिर चाय वाय इकट्ठी पी हम लोगों ने, 4-5 घंटे सिमरन करके नित्यनेम करके। और दूसरे दिन भी आ गए, थोड़ा सा लेट हो गए, 4 की जगह तकरीबन उनको 4:45 हो गए। तो हमने शुरू कर लिया था तब तक। तो अभी तीसरा दिन आखिरी दिन था, तो वो दूसरे कमरे में थे, हम लोग पहले कमरे में थे। और तो उनके क्या कहते हैं जो भाई साहब थे उनके मतलब पिताजी भी नाल साथ में थे, वो आ गए सुबह 4-4:15 बजे वो कमरे में आ गए। और ये भाई साहब आए नहीं और हम लोग भी अपना सिमरन करते रहे, नित्यनेम किया। फिर जब चाय आई तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास नाश्ता आया, तो ये आ गए। आते सार मेरे को बोलते कि अरे मेरे तो आज ना पिताजी ने मेरे को कमरे में लॉक कर दिया। वो मैं बाहर निकल आए और पीछे से ताला लगा दिया। मेरे पास ना चाबी थी, ना मैं बाहर आ सका, ना कुछ हो सका। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप क्यों नहीं आए, आप क्यों अपनी सफाई दे रहे हो, आप मेरे को अपनी सफाई क्यों दे रहे हो। आप वाहिगुरु जी को अपनी सफाई दो, उनको तो सब कुछ पता है और उनको सब कुछ पता है, तो मुझे क्यों सफाई दे रहे हो। तो बाद में इनका बेटा ही मतलब दादा हमारे पास आ गए थे, इनके लड़कों पिताजी, और वो खुद नहीं आए। और उनका लड़का वो छोटी उम्र का भी मतलब शायद सिर्फ 6-7 साल का होगा, तो वो बीच में बोल पड़ा, बोला लॉक तो लगा नहीं था। लॉक तो जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, लॉक तो लगा नहीं था, ताला तो खुला था, मैं तो बाहर गया था, मैं तो बाहर उस कमरे के बाहर थोड़ा सा गार्डन था, तो मैं तो बाहर गया था, मैं तो गार्डन में चक्कर भी लगा के आया, तो लॉक तो नहीं लगा था। तो अब उस बच्चे को पता नहीं कि कब क्या बोलना, तो उसका बाप फिर मुंह पे हाथ रखता, अरे नहीं तेरे को क्या पता, तू वो तो बाद में क्या था बेटो, तू तो अभी गया था, वो तो सुबह सुबह ताला लगा के चले गए थे। अब उनके पिताजी हमें देख रहे हैं, अब वो भी एक्सपीरियंस है, अपने बेटे को देख रहे हैं, आंखों में पता लग गया कि भैया बेटा झूठ बोल रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें झूठ बोल के अपनी सफाई देने का कोई फ़ायदा ही नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं साध संगत जी, क्योंकि हमारे से तो कुछ लेना ही नहीं, लेना तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी से। अब जो सतगुरु ना सेवे, जो सतगुरु का नाम नहीं जपते, महाराज कह रहे उनका तो जन्म भी खराब है साध संगत जी। मनमुख नाम चित्त ना आवे, बिन नावे बहुत दुख पावने। अब एक ना सिमरन नहीं किया, चलो वो तो अपने आप में एक दुख का विषय है।
अमृत वेले नहीं उठे, वो दुख का विषय। पर उसके बाद जो झूठ बोल दिया वो और दुख का विषय। अब वो झूठ पकड़ा गया, वो और दुख का विषय। अब उस बेटे को भी जाके उन्होंने बोला होगा तू क्यों बीच में बोल पड़ा, ऐसा वैसा। अच्छा, उनकी चोरी पकड़ी गई, वो एक दुख का विषय। अब ज़िंदगी भर के लिए ये चोरी जो पकड़ी गई, झूठ जो उन्होंने बोला, ये मत्थे पे लगा रहेगा कि यार ये मैंने झूठ बोल दिया, तो ज़रूरत नहीं थी। तो एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को, यही तो है सत्संग जी। बहुत दुख पावणिया बिन नावे, जिन्होंने नाम नहीं जपा, नाम के बिना दुख ही दुख पा रहे हैं। सत्संग जी, बहुत ही ये समझ लो कि रास्ता बड़ा ही सूक्ष्म है, बहुत ही कठिन है। इस रास्ते पे बहुत बहुत बड़े बड़ों का मतलब समझ लो कि बहुत बड़े बड़े जो है ना वो डिग जाते हैं, डोल जाते हैं। ये तो महाराज बचाएं, तभी कृपा होती है। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, महाराज कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि को साजा है, बनाया है, सिरजिया है, वो ही जानते हैं। क्या जानते हैं? आपे मेल शब्द पछाण। महाराज कहते हैं खुद ही उपदेश के राही हमें अपनी पहचान दे देते हैं। गुरु शब्द के राही हमें अपनी पहचान दे रहे हैं। वो ही जानते हैं सब कुछ, हम कुछ नहीं, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। साध संगत जी, ऐसे ही ना गुरु अमरदास महाराज के जीवन में एक साखी आती है। गुरु अमरदास जी महाराज के भाई के बेटे बाबा सावनमल जी नाम आया उनका। सावनमल जी गुरु अमरदास जी महाराज के बड़े प्यारे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज साध संगत जी गोविंदवाल की धरती पे हैं, और गोविंदवाल की धरती पे महाराज का परिवार भी है, क्योंकि बाकी सारा परिवार वहीं पे ही था गोविंदवाल में। अब गुरु अमरदास जी महाराज साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज के पास न्योता आता है, और न्योता आता और महाराज को संगत बोलती है कि आप हमारे भी पिंड में आओ। दूर होता है गुरु अमरदास जी, ऑब्वियसली गुरु अमरदास जी महाराज उम्र में भी बड़े हैं, शरीर का भी हिसाब किताब है। तो गुरु अमरदास जी महाराज अपने बेटे, अपने ब्रदर के बेटे बाबा सावनमल जी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम जाओ। अब जाना क्यों पड़ता है साध संगत जी? क्योंकि जैसे जैसे गुरु अमरदास जी महाराज अपना गोविंदवाल साहब बसा रहे हैं, वैसे आजू बाजू से लोग आके रहने शुरू हो जाते हैं, कारोबार शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु महाराज को सब जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और उनकी कृपा लेना चाहते हैं। आजकल का समा और है साध संगत जी, हम लोग तो अपने ही ज़िंदगी में मस्त हैं, लेकिन पुराने समय में लोगों को इतनी चिंता नहीं होती थी। घर बार यहाँ बना लिया, वहाँ जाएंगे, छोड़ेंगे, जहाँ उनको अच्छा साधु महात्मा मिला वहाँ पे चले जाते थे कृपा लेने के लिए। शुद्ध मन होते थे, शुद्ध बुद्धियाँ होती थी। आज के समय में तो साध संगत जी बस समझ लीजिए मलिन हो गया सारा हिसाब किताब। इतनी सेल्फिशनेस आ गई है कि वो प्यार, मोहब्बत, प्रेम, वो बातें रह ही नहीं गई कहीं पे भी। गुरु अमरदास जी महाराज के पास संगत आती है, महाराज हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन हमें ना लक्कड़ नहीं मिल रही अपने मकान बनाने के लिए। शतीरियाँ होती हैं, शतीरियाँ लक्कड़ की, हमें वो नहीं मिल रही। तो गुरु अमरदास जी महाराज बाबा सावनमल जी को कहते हैं कि तुम जाओ पहाड़ी की उस तरफ जाके ना, वो लक्कड़ है, पहाड़ी राजों को बोलो कि हमें लक्कड़ चाहिए, और वो ब्यास दरिया में फेंक दे। वो दरिया बहता 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 यहाँ पर आएगा और हम यहाँ दरिया से निकाल लेंगे, नदी में से निकाल लेंगे लक्कड़ सारी। क्योंकि उस टाइम ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े ट्रक ये तो होते नहीं थे साध संगत जी, और जंगल था, पहाड़ था, कोई सड़क नहीं, कोई ऐसा नहीं, तो यही रास्ता होता था, ऐसे ही चीज़ें आती थी। अब गुरु अमरदास जी महाराज ने कह दिया। बाबा सावनमल जी अपने मन में सोचते हैं महाराज मेरे को तो कोई वहाँ जानता नहीं है, पहाड़ी राजे हैं, वो बड़े लोग हैं, कहीं मेरे को पकड़ के मार दिया कर दिया, कुछ तो आप कृपा करो, कुछ शक्ति ऐसी दो जिनसे मैं उनका मन जीत लूँ और फिर मेरी वो बात मान लें। तो गुरु अमरदास जी महाराज अपनी जेब में से एक रुमाल निकालते हैं, करामाती रुमाल निकालते हैं साध संगत जी। करामाती रुमाल को करामात दे के कहते हैं कि रुमाल तू जा और जो भी इस बाबा सावनमल तेरे से मांगेंगे तुम्हें देना है। बाबा सावनमल को जी कह देते हैं कि भी आप जो भी इच्छा रखोगे ये रुमाल आपकी वो इच्छा पूरी करेगा। बड़े खुश हो जाते हैं, जाते हैं। जाते सारी जैसे ही पहुंचते हैं बड़े से नगर के अंदर जहां से लकड़ें लेनी होती हैं, वहां पे बड़ी चीख चिहाड़ हो रही होती है। पता लगता है भी उस नगर का जो राजा है उसका इकलौता बेटा मर गया, और राजा तो रो रो के बस समझ लो कि जान दे देगा अपनी।
पता करता है क्या हुआ, कहते ऐसा हुआ। तो कहते भी बाबा सावनमल जी कहते मैं अब ये अपने मन में सोचते हैं भी ये बड़ा अच्छा मौका है कि भी अगर राजा के बेटे को जिंदा कर दिया तो मतलब राजा जो है वो सिख बन जाएगा, गुरबाणी से जुड़ जाएगा। और गुरु अमरदास जी महाराज का वचन है कि भी जाओ और सिक्खी का भी प्रचार करो और लक्कड़ के लिए भी बेनती करो। कहते लक्कड़ भी मिल जाएगी और से अगर राजा सिख बन गया तो सारे सिख, पूरी प्रजा ही सिख बन जाएगी। तो उसे नेहा भेजता है, राजे का लड़का लाया जाता है। राजे के लड़के के माथे के ऊपर रुमाल का छोटा सा कोना जो है ना वो गीला करके छुआया जाता है और लड़का जो है उठ के बैठ जाता है। सारे खुश, सारे हैरान, एन खुश होकर जाते हैं। बाबा सावनमल जी को गुरु मानना शुरू कर देते, बड़े धर्मात्मा हैं, पर जो कहते हैं वो उनको राजमहल में खाना पीना सब कुछ, कोई मत्था टेक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब ये देखते देखते लक्कड़ की बेनती होती है, अभी लक्कड़ चाहिए। ओ राजा बोलता जितनी लक्कड़ है सब ब्यास दरिया में डालो, लक्कड़ चाहिए। लक्कड़ चली जाती है साथ संगत जी। ये यहाँ पे वचन पूरा हो जाता है लक्कड़ का। पर बाबा सावनमल जी का अब जो है माया में मन जो है लुप्त हो गया। अभी इनको ऐशो आराम मिल रहा है, खाना पीना सब गुरु मान रहे हैं उनको। अब ये कहते हैं वापस जाऊंगा गोविंदवाल, मेरी तो वहाँ पे कोई पूछ-गीछ है नहीं, वहाँ तो सब गुरु अमरदास जी को मानते हैं, तो मैं क्यों करना है वापस जाना। इनके मन में आ जाता है लालच। आगे ना वही बात, आपे मेला शब्द पछाना है। वो महाराज कह रहे हैं ना, जिन जिसने श्रेष्ठ साजी है सोई जान है। सब कुछ पता अकाल पुरख वाहिगुरु जी को। अब यहाँ पे बाबा सावनमल जी का जो है मन मैला होता है और वहाँ गुरु अमरदास जी महाराज को पता लग जाता है यार ये सावनमल आया नहीं, लक्कड़ तो आ गई, बहुत दिन हो गए आया नहीं। महाराज अंतर ध्यान होके देखते हैं तो सावनमल तो है ऐशो आराम के चक्कर में अपने आप को भूल गया है। तो महाराज करामाती रुमाल को बेनती करते हैं, भी करामाती रुमाल तो अब वापस आ जा, तेरा काम हो गया। रात को सावनमल जी सोते हैं, अगले दिन सुबह करामाती रुमाल गायब। अब सावनमल जी को समझ आ जाती है ये तो अंतर्यामी गुरु अमरदास जी महाराज ने खेड वर्ताती है और रुमाल गायब कर लिया। अब रुमाल नहीं है तो इसका मतलब मेरी कोई शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे कोई पूछेगा नहीं, कोई पूजेगा नहीं, कोई खाना पीना नहीं, बेइज्जती और होगी। इससे बढ़िया तो बोरिया बिस्तरा बांध और वापस चल, गुरु महाराज से माफ़ी मांग ले। ये वापस आते हैं, गुरु महाराज से माफ़ी मांगते हैं कि महाराज आप जानी जानो, आप मुझे बख्श लो। गुरु अमरदास जी महाराज बड़े घर में आते हैं, खुशी के घर में आते हैं, कहते चलो तुम आए, माफ़ी मांगी, तुमने गुरु घर की सेवा की, तुम्हें फिर से सारी शक्तियाँ देते हैं, बिना रुमाल के ही तुम्हें सारी शक्तियाँ देते हैं, तुम्हें ज्ञान देते हैं और तुम्हें प्रचार करने का भी गुण देते हैं कि जाओ और गुरबाणी का प्रचार करो। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे तुम्हारी पूजा होगी, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा। ये है साध संगत जी बड़ा हृदय गुरु अमरदास जी महाराज का। तो आ जाती बात, जिसने ये सृष्टि बनाई है उसको सब कुछ पता है। हम किससे छुपा लेंगे, कितना छुपा लेंगे, उससे नहीं छुपा सकते कुछ भी। नानक नाम मिलया तिन जन कहो, जिन धुर मस्तक लेख लिखावणिया। महाराज कह रहे हैं नाम उनको मिलना है जिनके भाग्य में धुर से लिखा हुआ है, पिछले जन्मों का लिखा हुआ है, पिछले कर्मों का लिखा हुआ है। ये कर्मों के हिसाब से ही उतार चढ़ाव आते आते नाम हृदय में बसता है साध संगत जी। इसीलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा, अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। यहाँ पे साध संगत जी अष्टपदी समाप्त होती है। 129वें अंग के ऊपर ये अष्टपदी सुशोभित है साध संगत जी। अभी इसके बाद ये गुरु अमरदास जी महाराज जी की आखिरी अष्टपदी थी। अब इसके बाद एक अष्टपदी जो है वो गुरु रामदास जी महाराज की आरंभ होगी।